वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। सो सबसे पहला एक अपडेट, अगर आपको याद हो 9 नवंबर 2019 जिसकी वजह से हमारा नवंबर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था अकाउंट्स का फाउंडेशन का, और जिस रीज़न से हुआ था वो रीज़न आज फुलफ़िल हो चुका है। मतलब राम मंदिर बनना जो एक बात था वो आज हो चुका है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा, उसके बाद जो मेन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है, ये तो चलो एक खैर बात है। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है वो है कि रजिस्ट्रेशन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना चालू हो चुका है। और मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म साथ में जोड़ दिया क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो सिर्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही चाहिए। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था अगर कुछ और चाहिए हो, तो ये मैंने कंफर्म किया है एक यूट्यूब चैनल से जो सीए ड्रीम्स करके है, और जाइए इन्हें सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता चलेगा, डेली टारगेट्स देते हैं ये। काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं इनके बारे में कि ये डेली टारगेट्स भी देते हैं बच्चों को फ्री में। ये ग्रुप 1 की तैयारी करवा रहे हैं, आप चाहें तो इधर से कर सकते हैं। तो मैंने इनके आपके के लिए पूछा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो इन्होंने बोला है ओनली डिक्लेरेशन, वेरी क्लियरली, जैसे हम सीएज लोग करते हैं। अभी हम बोलना पड़ेगा ना। सो एक्चुअली इसमें लिखा क्या है, लिखा है एंश्योर दैट यू आर फिलिंग द करेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म। In other words, check the exam application form to see if it relates the IPC, that is old scheme, or new scheme of intermediate before you apply. So यहाँ पे जागरूक रहने के लिए बोला है, और डिटेल इंस्ट्रक्शंस are enclosed. Okay, candidates are advised to read, understand and follow instruction carefully while filling up the form. Please also read FAQs. तो FAQs मैंने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आपका काम आसान करता हूँ। उसमें मतलब अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है कि फ़ीस के लिए क्या है ऐसा। तो उसमें फ़ीस के लिए शायद मेरे को, हाँ, 27 नीचे भी दिया हुआ है फ़ीस स्ट्रक्चर, तो हम उधर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिलिंग अप वैलिड ईमेल, तो ये सब मतलब हर एक चीज़ आपको सही भरना है, और ध्यान से रखिए। और ऑनलाइन पेमेंट परमिटेड है। आफ्टर फिलिंग अप फॉर्म क्लिक check the same to see if all details, more particularly the fields relating to registration number, gender, medium, center, eligibility criteria and exam। देखो जेंडर देखना भी अभी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि देखिए अभी जो हमारा हर एक जेंडर को इक्वलिटी मिल चुका है ऑन पेपर, तो उसकी वजह से मतलब ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। तो बाई चांस आपसे गलत ना टिक हो, उसके बाद क्या पता करेक्शन विंडो कब खुलेगी, क्योंकि काफ़ी बार खुल चुकी है, अब पता नहीं कब खुलेगी। इसकी वजह से आप ये सब चीज़ें ध्यान से भरें। हैव बीन फिल्ड करेक्टली बिफोर यू प्रोसीड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट से पहले आप जितने चाहे करेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हो गया तो आपका करेक्शन विंडो बंद हो जाता है, मतलब आपकी तरफ से बंद हो जाता है कि हमने सब कुछ, और आप डिक्लेरेशन भी देते हैं टिक करके, टिकिंग साइन सिलेक्ट करके। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप अ PDF फाइल जनरेटेड ऑन सक्सेसफुल पेमेंट। तो सक्सेसफुल पेमेंट होता है तो आपको PDF फाइल करना है। अगर समझो PDF फाइल आता है और अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक अगर आप क्रोम ब्राउज़र से करते हैं, मोबाइल से ना करें, ज़्यादा वो रहता है, तो उसको आप Ctrl+S करके लैपटॉप से वो तो सेव कर सकते हैं। उसमें फिर आप एक्सटेंशन .pdf लगा दीजिए नीचे, जो इसके टाइप्स रहते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि हम IT भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, सो मतलब, और नीचे जो बच्चों का एडवाइस दिया गया लेकिन बड़े करते हैं, मोड़ के ना रखें, मतलब मोड़ के ना रखें, इससे हमको अच्छे से पता चलता है कि प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि प्रिंट आउट निकलवाना है नहीं निकालना, कलरफुल क्या मतलब मुझे नहीं पता, अभी आप समझिए। क्योंकि प्रिंट आउट निकलवाओगे तभी भरोगे, और उसके बाद ही आप सिग्नेचर करोगे। अब बहुत सारे लोग क्या हैं जिनके मतलब CA से अटेस्टेड कराना पड़ता है और खुद सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब ऐसा है कि जहाँ पे पढ़ते थे हॉस्टल में या, तो काफ़ी लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं पाएंगे। तो एक मैं क्या बताता हूँ कि आप अपना एक पिक खींचिए सेल्फ अटेस्टेड और अपने सर को भेजिए, और वो ऑनलाइन सिग्नेचर करके आपको वापस रिवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा एक मतलब PDF तो एडिटेबल होगा आपका, उस पर वो एडिट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से शायद ये आसान हो जाए, आपके लिए एक हेल्प हो जाए। फॉर डाउनलोडिंग और प्रिंटिंग द एडमिट कार्ड्स फ्रॉम अबव मेंशन वेबसाइट,
Candidates will have to log into site ICI.org and print the admit card from their dashboard. तो आपको तुरंत ही एडमिट कार्ड मिले। अब जब भी एडमिट कार्ड का वो आएगा तो फिर आपको इस जनरली 14 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशंस, तो उतने दिन में आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो ये PDF का मैं लिंक दे दूंगा आपको, अगर कुछ मेरे से मिस हो जाता है तो आप प्लीज़ अच्छे से कर दे। और इम्पॉर्टेंट डेट्स पे मैं जाता हूँ भी डायरेक्ट, कुछ मिस होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। मैं थोड़ा एक बार देखें, परमानेंट डिसेबिलिटी आर एडवाइज टू रिफर पैराग्राफ 8 केयरफुली, तो उनके लिए मैं पढ़ दूँ। सो एडमिट कार्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विल बी होस्टेड ऑन दिस मेंशन वेबसाइट जनरली 14 days प्रायर, वही सेम। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन वो है विदाउट लेट फीस वालों का 25 अगस्त एंड विथ लेट फीस 600 रुपये और $10, मतलब इन लोग ओके ठीक है जो भी रेट पकड़ रहे हैं 4 सितंबर 2020, ठीक है। इन लोग बाहर इन लोग मतलब सॉरी डॉलर्स में ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है बनता भी है 4 सितंबर 2020 पे। और मीन्स अगर इन ऑल हम लोग पूरा टाइम स्पेन देखें तो आज सुबह के 10 बजे, आज मतलब 5 अगस्त 10 बजे से लेके 14 सितंबर 2020, उसका डेट नहीं पता, शायद 9:59 हो। दोज कैंडिडेट्स whose photographs and signatures are appearing on PDF need not send printout of PDF to examination department। अगर इसका मतलब है अगर नहीं आ रहा है तो आप भेजिए। एप्लीकेंट्स आर नॉट अपीयरिंग, तो आप क्या करेंगे, अपना फोटोग्राफ अफिक्स करेंगे, साइन करेंगे बिफोर नेसेसरी अटेस्टेशन एंड डिस्पैच और सबमिट दी सेम एग्जामिनेशन सेक्शन। फिर लास्ट डेट ऑफ द डेट क्या दिया हुआ है, वही मतलब सेम है 8 सितंबर 20। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इन PDF received after 8 September will not be entertained under any circumstances। मतलब 8 सितंबर के बाद आपके पास एक ही चारा बचता है कि आप अगला मई 2021 का एग्ज़ाम दें। और क्या इधर तक तो ये पता चलता है। Therefore candidates are advised to fill up the exam forms online at an early date to avoid last minute technical glitches and send the PDF forms generated at least 3-4 days in advance of the last date। मतलब 8 सितंबर से पहले भर दें, जितना अच्छा उतना अच्छा, जितना जल्दी उतना अच्छा। फिर इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू पेस्ट फोटोग्राफ्स ओवर द फोटोग्राफ्स ऑलरेडी अपीयरिंग इन द PDF फ्रॉम द सिस्टम based on the respective candidates photographs and signatures appearing in the previous exam submitted by him or sign over the signature already appearing in the PDF from। मतलब अगर आपके ये फ़ोटोग्राफ आ चुका है तो आप प्लीज़ उस पर अपना फ़िज़िकल जो आपके पास है वो ना करें, प्रिंटेड ही रहने दें, साइन भी प्रिंटेड रहने दें, उसके ऊपर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन्होंने अपना दे के रखा है, पॉज करके पढ़िए। एडमिट कार्ड्स एंड रिज़ल्ट विल बी होस्टेड, वही सेम वेबसाइट ऑन, यहाँ पे थोड़ा अलग बताया, ऊपर क्या था ICI.exam.ici.org, इसमें ऑन ICI exam.ici.org, ओके ठीक है, दोनों में ही मिलेगा। और यहाँ पे हम आ जाते हैं डेट्स एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन टाइम टेबल, पॉज करके पढ़िए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट करिए। फिर बाइफर्केशन दिया हुआ है, उसके बाद दोनों ग्रुप का। फिर मेन आते हैं, मैंने यहाँ देखा हुआ था एग्जामिनेशन फ़ीस, यस पेज नंबर 8, एग्जामिनेशन फ़ी इंटरमीडिएट 2700, फॉरेन का फॉरेन सिटीजन्स मीन्स अबू धाबी, दुबई, दोहा एंड मस्कट इन $500। और अगर काठमांडू मीन्स नेपाल के अगर कोई है 3400 INR, ठीक है। इंडियन सेंटर्स के लिए 2700 है। फ़ी फॉर वन ग्रुप और अदर के लिए 1500 है और बोथ ग्रुप के लिए 2700। और लेट फीस मैं बता दूँ 600 रुपीज़ है, हाँ नीचे लिखा हुआ भी है, लेट फीस 600 है। इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम हाँ मतलब 24 अगस्त तक, ऊपर तो 24 अगस्त लिखा, फिर शायद बंद हो विंडो प्रोसेसिंग के लिए।
फिर 26 अगस्त से आप वापस भरना चालू कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। फिर 24 अगस्त हमने ऊपर देखा और यहाँ पे 26 से एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तो शायद 25 तक है, पता नहीं। तो मेरा एडवर्टाइज अभी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो हो सकता है भर दें 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। मोड ऑफ रिफंड ऑफ फीस मैं ट्राई करता हूँ, ये PDF दे देता हूँ। और पेज नंबर 19 में मैंने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देखा था। हाँ, मिस्टेक्स जनरली कमिटेड इन फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टेन मिस्टेक्स यूजुअली leading thereby avoidable delays at our end, avoidable correspondence with the candidates, the end result in delay in release of admit card to the students, causing thereby unwanted. Do not open more than one session at the same time on the same computer while filling the online form. मतलब सेम ही ब्राउज़र, मतलब आप एक बार एक बंदे का भर लीजिए, अगर आप अपने दोस्त का भी भर रहे हैं तो खुद का भर लीजिए या उसका पहले भर लीजिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री क्लियर कर दीजिए, कुकीज़ जो सेव होती हैं वो क्लियर कर, कैशे मेमोरी क्लियर कर दीजिए। उसके बाद वापस यहाँ पे बताया भी होगा इंटरनेट फाइल्स कुकीज़, सो वो हर एक चीज़ आप क्लीन कर दीजिए वापस। मतलब इससे आपको स्पीड में, वेबसाइट का कुकीज़ सेव करते तो स्पीड आ जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे तो थोड़ा लोड लेने के लिए टाइम लेगा, लेकिन आपका अच्छे से भरा जाएगा। वरना ऐसा क्या हो सकता है, अगर एक जन का जो इशू आ रहा है वही दोनों जन में इशू आ सकता है अगर कुकीज़ और कैशे मेमोरी सेव है तो। हाँ, तो ये एक मेन चीज़ है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। बहुत रिलैक्स फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो या दोनों ग्रुप दे रहे हो। अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो और थोड़ा झिझक रहे हो तो मैं तो एडवाइस करूँगा आप दोनों ग्रुप दे दो। अगर आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं फर्स्ट ही ग्रुप दूंगा और आपने वही माइंड सेट है तो प्लीज़ मत चेंज कीजिए। लेकिन मैं स्टार्टिंग में थोड़ा भी सोचा था कि मैं सेकंड ग्रुप के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो प्लीज़ सेकंड ग्रुप दीजिए। मैं तो बोलता हूँ दे देना चाहिए सेकंड ग्रुप भी, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप तो आप दे रहे मतलब तैयार करोगे, सेकंड ग्रुप भी अगर 1-2 पेपर अच्छा निकल गया तो आप क्यों नहीं, मतलब एग्जामेशन अगर आप मतलब पास हो गए मतलब क्या ही हर्ज है, ठीक है। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कीजिए। और नहीं जान दीजिए, इंस्टाग्राम के लिए नहीं बोलूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।